इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वीरेंद्र कुमार जैन, बाड़मेर वाले। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं अंजलि। आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के बाड़मेर नगर में नवनिर्मित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर का 1008 श्री मजनेन्द्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 से 28 फरवरी 2023 तक चले इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु चरणों में अपनी श्रद्धा के साथ भक्ति कर पुण्य का अर्जन किया। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम के प्रथम एपिसोड में देखते हैं तीर्थंकर प्रभु के गर्भ एवं जन्म कल्याणक के भक्तिमय दृश्य। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज की मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 से 28 फरवरी 2023 तक राजस्थान के बाड़मेर नगर में नवनिर्मित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर का 1008 श्री मजनेन्द्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में समस्त धर्म स्नेही बंधुओं ने मांगलिक क्रियाएं कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। महोत्सव के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की शुरुआत ध्वजारोहण की शुभ क्रियाओं के साथ की गई। तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के समक्ष सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिसके पश्चात भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई, जिसके पश्चात पूजन प्रारंभ किया गया। पूजन के मध्य ही श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य किया। ओम ह्रीं वरं रमो जिनाणं रमो ओहि जिनाणं रमो परमो हि जिनाणं रमो सब्बो हि जिनाणं रमो अनंतो हि जिनाणं बिंबादिश प्रतिष्ठिकराय वधू जिनराज जय जय पंचगुरु जिनराज ओम ह्रीं अस्मिन् प्रतिष्ठावं सब्रक्ष जिन्मुनिभ्यो कामाणं सह पुष्पं नृपामते सह युग मंदिर तब हर जिन स्वामी धर्म पक्ष पाने हो जन चरणों में नित आते ओम ह्रीं से युग मंदिर जनाय रघुन पामते। इसके उपरांत संध्याकालीन बेला में समस्त श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती की। आरती के बाद रात्रि में सौधर्म इंद्र की सभा का मंचन किया गया, जिसमें नृत्यांगना द्वारा मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण के बाद दरबार में बैठे सभी इंद्र इंद्राणियों ने तत्व चर्चा करते हुए अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। तपस्या करते हुए संसार किसका नहीं मिलता। सुनो प्रिय, आत्मज्ञान बिना जो तपस्या करते हैं उसका संसार नहीं मिटता। तत्व चर्चा के दौरान सौधर्म इंद्र का दरबार में आगमन हुआ। उनके आगमन पर नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। तभी अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद तीर्थंकर के अवतरण होने की जानकारी देते हैं। मातुश्री मरुदेवी के कुक्षी से आदि ब्रह्मा आदिनाथ स्वामी का अवतरण होगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। इसी बीच सौधर्म इंद्र ने दरबार में अपने मित्र कुबेर इंद्र को बुलाया और उन्हें तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताते हुए सुंदरी नगरी की रचना करवाने का आदेश दिया।
सौधर्म इंद्र का आदेश पाने के बाद कुबेर इंद्र ने मशहूर कलाकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाई और माता की सेवा के लिए अष्टकुमारी देवियों को लगाया। मध्यलोक की धरती पर नगरी का नव निर्माण देखो। ओ माँ अष्ट देवियों द्वारा की गई माता की सेवा के दौरान माता को रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। ला 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 ला, आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, सुंदर सपने जो देखे माँ ने रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। कार्यक्रम में द्वितीय दिन गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। आदिनाथ अभिषेक कराए, अजितनाथ पर कलश ढुराए। ओम रूम चूम फट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे शेष खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान विंद विंद छह छह रूम पट सर्व शांतिम। प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें समस्त भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। पूजन के मध्य ही भक्तों ने भक्ति नृत्य कर अपने भावों को प्रकट किया। लोकारी शरणम पवज्जामि, अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। ओम ह्रीं सिद्धिं मुखोद्भवे सरस्वती देवे अनर्पत्प्राप्ते अर्घ्यं निर्मामीति स्वाहा। नक्राण विलोकनानि जितमति जन बला तो हंता। तुम्हारी भक्ति में रस बरसावो बरसावो, आओ नी प्रभु जी आओ। तत्पश्चात विशिष्ट जनों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों का तिलक माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सागर ज्ञान से भरो मेरी गागर, एक छोटी सी नमन, चरणों में है नमन, चरणों में है नमन। अब समय था तीर्थंकर की माता की गोद भराई का। संगीतबद्ध वातावरण में सौभाग्यशाली परिवारों ने माता की गोद भराई कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसके पश्चात संगीतबद्ध पवन के बीच श्रावक श्रेष्ठियां मंगल दीपों से आरती करते हुए भक्ति में लीन हो गए। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। आरती के बाद गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की क्रियाओं के दौरान अष्टकुमारी देवियों ने भोर के मंगल गीत गाकर माता को जगाया और उनके मुखमंडल को देख उनकी इस प्रसन्नता का कारण पूछा। माता ने अष्टकुमारियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताते हुए महाराजा के पास दरबार में जाने की बात कही। आज माता का नवन कराना है। महाराजा नाभिराय राज्य की व्यवस्था और युद्ध कौशल का अवलोकन करते हैं। तभी अचानक महारानी मरुदेवी का आगमन होता है। हम सब वह संदेश सुनने को अत्यंत उत्सुक हैं। आप दया करके विश्वास पूर्वक देखकर हमारी अभिलाषा दूर पूर्ण कीजिए। ये विषम संकट काल हमारे जीवन मरण की समस्या का बना है। उस विषमता को मिटाने के लिए सर्वसाध सर्वार सिद्धि नामक कल्पड़ लेने वाले हैं। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है। महाराजा नाभिराय आने का कारण पूछते हैं तो महारानी मरुदेवी उन्हें 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं और फलकथन का आग्रह करती हैं। महाराजा नाभिराय फलकथन के रूप में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। हे नाथ पिछली रात में
हम सपने 16 देखिया, गज बैल सिंह सुदेवी कमला। वृषभ से जग गुरु होवेगा, सिंह देखने से प्रकामी माला तीर्थंकर होवेगा। कमला नवन से गिरी नवन करे, देव मिला ये प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग्य हमारा। कार्यक्रम में तीसरे दिन प्रभु के जन्म कल्याण की शुरुआत श्री जी को पांडुकशिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च परमुद्राम छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छह छह ह्रूम फट सर्व शांतिम। प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के बाद जन्म कल्याणक का पूजन प्रारंभ हुआ, जहां समस्त श्रद्धालुओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। पूजन के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में चंवर लेकर नृत्य कर अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। रूपित्व वशित्व मेषम प्राकाम्य मंतर्मधिम प्राप्तिमाप्तः, तथा प्रतिघात गुण प्रधान स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो नः। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान विंशति तीर्थंकरे भो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्ववामिति। भगवान की भक्ति करते चलो, शिव पुर का यही ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान विंशति तीर्थंकरे भो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्ववामिति। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, जिन वाणी की राह मिली। सिर जिन वर्ग की पूजा करने, श्राप गुण मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्ववामिति। दीवाना 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 जय हो। इसके बाद सौधर्म इंद्र की सभा का मंचन किया गया। तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से पता करते हैं कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो गया है और वो 7 पग आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग नमस्कार करते हैं। यह देख इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पूछती हैं कि आपको तो सभी इंद्र नमस्कार करते हैं, तो आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? तब इंद्र बताते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। साथ ही सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को आज्ञा देते हैं कि नागदत्त देव को ऐरावत बनने के लिए आदेश दीजिए। हम तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक मनाने पांडुकशिला पर ले जाने के लिए अयोध्या नगरी जा रहे हैं। प्रभु जन्म की खुशी की सूचना पाकर सभी स्वर्गवासी सौधर्म इंद्र के साथ अयोध्या नगरी पहुंचने लगे। इधर द्वारपाल द्वारा महाराजा नाभिराय को प्रभु जन्म की सूचना दी। रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। नगरी में भाई नगरी में तीर्थंकर जन्मे आज इस नगरी में। महोत्सव में भक्तों को गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कोई दूसरा ऐसा शासन नहीं है जो इस आत्मा को परमात्मा बना सके। जिन किन्हीं भव्य जीवों को जिन शासन की पावन छाया प्राप्त हुई, मंगल शांति प्राप्त हुआ, आश्रय प्राप्त हुआ, वे भव्य जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हुए। यही एक ऐसा शासन है जिसे प्राप्त करके विश्व का प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा का हित कर सकता है। आज हम शुद्ध अंतःकरण से भावना भाते हैं। ये जिन शासन, सर्वज्ञ देव का शासन, जिनेंद्र भगवंतों का शासन सदा सदा के लिए, सुचिर काल के लिए, अनंत काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे। अयोध्या पहुंचकर सौधर्म इंद्र महाराजा नाभिराय से तीर्थंकर बालक को पांडुकशिला पर अभिषेक करने हेतु ले जाने के लिए आज्ञा लेते हैं। महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी गर्भगृह के पास पहुंच जाते हैं और शची इंद्राणी को आज्ञा देते हैं कि वह तीर्थंकर बालक को लेकर आए। तुम अपार मायावी हो, तुम अपनी मायावी शक्ति से एक मायावी बालक बनाओ और
और माता के पास सुलाओ। निंद्रा में सुलाकर प्रभु को ले आइए। और सच्ची धीरे से जाना महलन में, धीरे से जाना महलन में। और जैसे ही मायामयी बालक बनाया सची ने माया से रुके चम चम करती चाली सची वो दीवानी माता के महल में जाए। जैसे ही शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर आती है, वैसे ही सौधर्म इंद्र इस बालक को लेने के लिए कहते हैं, लेकिन शचींद्राणी उस बालक को देने से मना करती है। जैसे ही सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह उस बालक को अपने सहस्त्र नेत्रों से देखते हैं। इंद्र हजार नेत्र बनाकर प्रभु को ऐसे निहारे, सबसे प्यारे सबसे अच्छे बाबा अयोध्या वाले के आजा मेरे प्रभु प्यारे। धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी और सौधर्म इंद्र भी अपनी इंद्राणी के साथ तीर्थंकर बालक को ऐरावत रथ में आरूढ़ कर पांडुकशिला की ओर जाते हैं। बाकी अन्य इंद्र भी अपनी इंद्राणियों के साथ घोड़ा गाड़ी के साथ पांडुकशिला की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी श्रद्धालु भी ऐरावत रथ के साथ पांडुकशिला की ओर जाते हैं। पांडुकशिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र मंगल कलशों से प्रभु का जन्म अभिषेक किया। पंडाल में आने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति में ओतप्रोत नाचते झूमते हुए प्रभु जी की आरती उतारी। इसके बाद सौधर्म इंद्र के दरबार का मंचन किया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक की मूरत देखकर मंत्र मुग्ध होकर अलग अलग रूप बदल कर नृत्य करते हैं। इसके बाद तीर्थंकर बालक का पालना झुलाने की मांगलिक क्रिया की गई। झूल रहे पलटा झूल रहे झूल रहे ना झूल रहे पलटा बाजी रे सारथी देखो प्रभु नाचती बाजी बाजी रे अपनी तो दुनिया बदल गई अपनी तो दुनिया बदल गई सोना हो गई जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। पालना झुलाने के बाद मंचन पर तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रियाएं की। रेल चली भाई रेल चली बच्चों की ये रेल चली रेल चली भाई रेल चली। तो दर्शकों, देखा आपने परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 से 28 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित हुए राजस्थान के बाड़मेर नगर में नवनिर्मित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर का 1008 श्रीमद जिनेन्द्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत भक्तों ने प्रभु के गर्भ कल्याणक एवं जन्म कल्याणक की क्रियाओं को कितने हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न किया। दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम के द्वितीय एपिसोड में। मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वीरेंद्र कुमार जैन बाड़मेर वाले।